हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे, आशीर्वाद। नमस्कार, मैं पवन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube परिवार एजुजोन में। आज हम लोग चैप्टर 6 के सारे इंट्रोडक्शन को कंप्लीट कर लेंगे। जो चैप्टर 6 RS अग्रवाल का होगा। हालांकि आप जब NCERT के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन करने बैठेंगे इस इंट्रोडक्शन वीडियो के सहारे, तो मैं 100% नहीं 1000% आपको गारंटी दे देता हूँ कि आप इन कंसेप्ट भर प्राप्त कर लेने से ही पूरे चैप्टर में दहाड़ देंगे। क्योंकि हमने हर एक टर्म को, हर एक बेसिक चीज़ों को उठाया है और उनको कंप्लीट करने का प्रयास किया है। इनसे पहले हमने लगातार चैप्टर 5 तक सारे इंट्रोडक्शन वीडियो को कंप्लीट करके आपको प्रोवाइड करवाया है। अगर आप नहीं देखे हैं उनको भी देख लीजिए, वो चैप्टर भी कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट सा ही है कि नहीं। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। देखिए, चैप्टर का नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या नाम है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तक पहुंचने के लिए हमें छोटे छोटे टर्मों से गुजरना होगा और हम गुजरते हैं। बेसिक चिल्लाते हम नहीं हैं, बेसिक आपका भाई करवाता है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम टर्म को समझते हैं। टर्म होता क्या है? टर्म इज द पार्ट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म जो होता है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का पार्ट होता है। जैसे अभी आप केवल इतना मान लें कि हमारे पास अगर 3x + 4 है तो इसे ही कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों कहते हैं अभी समझाएंगे। केवल अभी आप मानिए 3x + 4 क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में यह जो एक पार्ट 3x है और यह जो दूसरा पार्ट 4 है, तो यह 3x भी टर्म कहलाएगा और यह 4 भी क्या कहलाएगा? टर्म कहलाएगा। अब ये टर्म कैटेगराइज होते हैं। हर चीज़ का कैटेगरी होता है, आपका उनका भी कैटेगरी होगा, है कि नहीं? अच्छा या खराब कैटेगरी में आप उनको बांटते होंगे। तो इस तरह से इस एक्सप्रेशन का भी क्या है? कैटेगरी है। तो पहला टाइप इनका क्या होता है? वेरिएबल टर्म। दूसरा टाइप क्या होता है? कांस्टेंट टर्म। अब वेरिएबल टर्म क्या होता है? विच वैल्यू इज चेंजेबल। Also can say that the term which value can be vary. The term which value can be vary. इसका सबसे अच्छा उदाहरण है समय, वक्त। वक्त सबका बदलता है। आज उनके पास 4 है, कल मेरा वक्त बदलेगा, मेरे पास भी 4 होंगे, है कि नहीं? आपका भी वक्त बदलेगा। तो जो बदले, जो क्या करे? बदले, जो बदलता रहता हो उसी को कहा जाता है वेरिएबल। इसलिए हमने परफेक्ट डिफिनेशन को चुना है। छोटा है, परफेक्ट है कि नहीं? कम रहना चाहिए, अच्छा रहना चाहिए, तो उसी को कहते हैं वेरिएबल। वेरिएबल उसी को कहते हैं डिफिनेशन, सटीक डिफिनेशन। विच वैल्यू इज चेंजेबल, जिसका वैल्यू बदलते रहता हो। जैसे p हो गया, y हो गया, z हो गया, r हो गया, ये सारे जितने भी आप अल्फाबेट का यूज करके क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं वे सारे क्या हैं? वेरिएबल हैं। अब एक पूछ रहे हैं x का नाम क्यों नहीं लिए? मना करते हैं भाई, x का नाम लेते हैं ये रो पड़ते हैं। हालांकि x रुलाता ही है, लेकिन इतना भी नहीं रोना है ना गिरधर? रोना नहीं है। देखिए, x भी हमारा क्या होगा? वेरिएबल होगा। y भी क्या होगा? वेरिएबल होगा। जितने भी अल्फाबेटिकल होते हैं वो वेरिएबल होते हैं। चाहे क होते, चाहे ख होते, ग होते, कुछ भी मान के आप सॉल्यूशन करते हैं तो आप बचपन से देखते होंगे कि वही जो x का वैल्यू आप मानते आ रहे हैं एक जगह फिक्स नहीं आता होगा। कहीं x आपका 5 भी होता होगा, कहीं 6 भी होता होगा, कहीं 7 भी होता होगा, कहीं 8 भी होता होगा। अलग अलग सॉल्यूशन के लिए x का वैल्यू बदल जाता है। तो उस तरह से हम कह सकते हैं जिस भी टर्म का दुनिया में वैल्यू बदलेगा वो क्या होगा? वेरिएबल होगा। क्या होगा? वेरिएबल होगा। समझ पा रहे हैं? वेरिएबल मतलब विच वैल्यू इज चेंजेबल, जिसका मान बदलते रहता हो, वही क्या होगा? वेरिएबल। अब इनका अपोजिट कर दीजिए। द टर्म विच वैल्यू कैन बी फिक्स्ड, द टर्म विच वैल्यू इज नॉट चेंजेबल, द टर्म विच वैल्यू कांट बी वेरी, जिसका वैल्यू वेरी ना करे, जिसका वैल्यू कभी बदले ना, जिसका वैल्यू एकदम फिक्स्ड हो, उसी को क्या कहेंगे? कांस्टेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कांस्टेंट। तो टर्म को हमें समझना है। टर्म जो होता है वो पार्ट होता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का और उन्हीं का 2 टाइप होता है। एक होता है वेरिएबल, एक होता है कांस्टेंट। बड़ी काम की चीज है वेरिएबल कांस्टेंट, समझ लीजिए। आप चैप्टर में सॉल्यूशन बहुत अच्छे तरीके से कर पाएंगे।
वेरिएबल मतलब जिसका वैल्यू बदलेगा, कांस्टेंट जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहेगा। अब देखिए हमने आपको एग्जांपल दिया था 3x + 4, तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन कांस्टेंट होगा कौन वेरिएबल होगा। देखिए दुनिया में कभी भी कोई भी अल्फाबेटिकल वर्ड होगा वो वेरिएबल होगा, चाहे वो कंप्लीट किसी के साथ हो तो ये 3x क्या होगा वेरिएबल होगा, लेकिन कोई भी न्यूमरिक वैल्यू होगा ना वो फिक्स्ड होता है। हालांकि हमने खुद 1 = 2 को प्रूव किया है, वो सही नहीं होता है, वो कांस्टेंट वैल्यू है, 1 कभी 2 के इक्वल हो ही नहीं सकता। 2 + 2 = 5 भी कोई प्रूव कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं, 4 = 5 को प्रूव कर देते हैं, तो वो होता नहीं है। एक मेथड है जिसको अप्लाई करके हो जाता है, लेकिन कभी भी हम 4 के बदले 5 का यूज कर ही नहीं सकते, कभी भी हम लोग 1 के बदले 2 का यूज नहीं कर सकते। तो वो एक फिक्स्ड न्यूमरिक वैल्यू होता है जिनको कि आपको हमेशा उनके एग्जैक्ट वैल्यू को ही रखना पड़ता है, उनके बदले उनके इंस्टेड में आप यूज ही नहीं कर सकते, कभी भी 1 2 के इक्वल नहीं होगा। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि हमारा जो भी न्यूमरिक वैल्यू होगा वो क्या होगा कांस्टेंट होगा। आपको बताना है गिरधर, अगर हम लिख रहे हैं 3y + 7, इसमें बताइए 3y क्या होगा, 3y क्या होगा, वेरी गुड, 3y क्या होगा वेरिएबल होगा और 7 क्या होगा कांस्टेंट होगा। इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि जिनमें अल्फाबेटिकल वर्ड लगा हुआ है तो हम उनको कह देते हैं वेरिएबल, और जो फिक्स्ड न्यूमरिक वैल्यू है वो क्या हो जाता है कांस्टेंट। अब हमें डर नहीं है वेरिएबल और कांस्टेंट से, डर है क्या, डर है, डर नहीं है। अब हम वेरिएबल और कांस्टेंट को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। अब हम समझते हैं लाइक टर्म। लाइक टर्म क्या होता है, एक जैसा, जैसे कि कोई भी x वाला होगा वह दूसरे x वाले के लाइक टर्म कहलाएगा। अगर हमारे पास 3x + 4x + 7 गिवन हो तो हमेशा यह जो एक्सप्रेशन का एडिशन होता है वह लाइक टर्मों के साथ ही होता है। अगर ये x वाला है तो यह दूसरे x वाले के साथ ही ऐड होगा। अगर यह 3x + 4x है तो हम इसको लिख सकते हैं 7x + 7, है कि नहीं। अगर कोई y वाला है 3y और प्लस में कोई 7y है, प्लस में 5 है, y हो 5 है, तो ये y आपस में प्लस होकर के 10y + 5 बना लेगा। लेकिन कभी भी अगर 3x + 4y + 5 होगा तो ये कभी भी x y से ऐड नहीं होगा, क्योंकि यह जो 3x है और यह जो 4y है यह दोनों अनलाइक टर्म है। क्या है, अनलाइक टर्म है, मतलब जो एक जैसा नहीं है, जो एक जैसा नहीं है। जो एक जैसा होगा वो लाइक टर्म होगा, मतलब x वाला x वाले के लाइक टर्म होगा, y वाला y वाले के लाइक टर्म होगा, z वाला z वाले के लाइक टर्म होगा। और हमेशा एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा वो लाइक टर्मों के साथ ही होगा। मतलब आप x वाले को x वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं, y वाले को y वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं, p वाले को p वाले के साथ ही ऐड कर सकते हैं। कभी भी 3p + 5 + 7y + z कभी भी प्लस होंगे ही नहीं, क्योंकि एक में p है दूसरा में z है। तो हमने आपको बताया कि हमेशा लाइक टर्म का प्लस लाइक टर्म के साथ होगा और अनलाइक जो टर्म है उनके साथ कभी भी उनका एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं होगा। तो हमने आपको समझाया है टर्म, फिर उसका टाइप्स को समझाया है, फिर लाइक टर्म को समझाया है, फिर अनलाइक टर्म को समझाया है। अब अपने टॉपिक पे आते हैं। देखिए अब हम लोगों को समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, डिफिनेशन को पहले जानते हैं, है ना। किसी चीज़ों को जानने से पहले उनके बारे में अच्छे तरीके से हमें पता होना चाहिए वो कैसा है कि नहीं। अब हमें समझना है व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या समझना है, व्हाट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इनको डिफाइन करना हो तो हम कहेंगे इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, क्या कहेंगे, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विच आर लिंक्ड विथ सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। लिखा हुआ है इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट टर्म विच आर लिंक्ड विथ सम और ऑल मैथमेटिकल ऑपरेशन। अब मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या होते हैं, इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का और दूसरा भी नाम है कि नहीं, जैसे आपका उनका भी दूसरा नाम होगा। तो मैथमेटिकल ऑपरेशन को ही हम लोग कह देते हैं अरिथमेटिक ऑपरेशन। क्या कह देते हैं, अरिथमेटिक ऑपरेशन। तो या आप मैथमेटिकल ऑपरेशन की बात करें या अरिथमेटिक ऑपरेशन की बात करें तो दोनों बात क्या होगा, बराबर होगा। तो या तो एक या तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़ा हुआ रहेगा। तो एक वेरिएबल टर्म होगा, दूसरा कांस्टेंट टर्म होगा और दोनों लिंक होगा या तो एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से या सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन समझ पा रहे हैं ना, प्लस माइनस
सब्सट्रैक्शन, सॉरी प्लस माइनस इंटू डिवीजन, प्लस माइनस इंटू डिवीजन, ये चार क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। या तो एक के साथ केवल प्लस में ही जुड़ा हुआ है, या केवल माइनस में ही जुड़ा हुआ हो, या केवल इंटू में ही जुड़ा हुआ हो, या केवल डिवीजन में ही जुड़ा हुआ हो, या सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तैयार हुआ हो, तो हम उसे कह देंगे कि वह जो एक्सप्रेशन होगा वही हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। हमने एग्जाम्पल उठाया, अब एग्जाम्पल को वो देखिए कि यहाँ एक वेरिएबल टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, और कौन सा साइन है, कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन है, प्लस के साथ, तो हम इसे कह देंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। लेकिन ये बहुत बड़ा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिए हम, इसमें एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, ये तीसरा कांस्टेंट है, फिर चौथा वेरिएबल है, पांचवा वेरिएबल है, छठा वेरिएबल है, तो आप देखेंगे सारे एक दूसरे से कनेक्ट हैं, सारे एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हैं, जुड़े हुए हैं किसी न किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ, ये प्लस के साथ, ये भी प्लस के साथ, ये माइनस के साथ, ये इंटू के साथ, ये डिवाइड के साथ। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि सम केवल प्लस के साथ जुड़ा है, यहाँ सारे जुड़ा हुआ है। या कहीं भी आपको दिखने को मिलेगा 3 इंटू 4x, क्या देखने को मिलेगा 3 इंटू 4x, कहीं आपको दिखने को मिलेगा 12x डिवाइडेड बाय 3, तो ये भी क्या कहलाएंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही कहलाएंगे। या तो वह एक मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, या तो सारे मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन वेरिएबल और जो कांस्टेंट है उसके कॉम्बिनेशन से ही यह क्या होगा, तैयार होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ पा रहे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में कोई दिक्कत है? नहीं, समझने में दिक्कत है? अरे दिक्कत है तो बताइए, दिक्कत है? नहीं है। अब हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, हमारे टॉपिक से तो बाहर है लेकिन कवर कर लेते हैं इक्वेशन को। किसको कवर कर लेते हैं? इक्वेशन को। इक्वेशन क्या होता है, जब इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब इक्वल्स टू का साइन ऐड हो जाए तो उसे ही हम कह देते हैं इक्वेशन। व्हेनेवर द इक्वल्स टू साइन एडेड इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दैट टर्म इज नोन एज इक्वेशन, इज नोन एज इक्वेशन, उसी को हम लोग क्या कह देते हैं, इक्वेशन कह देते हैं। आई होप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग क्या कर लेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सब्सट्रैक्शन देखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिवीजन देखेंगे। उनके बाद चैप्टर का स्वाहा होगा। देखिए अब एडिशन को देखते हैं। देखिए भाई, एडिशन करना हो या सब्सट्रैक्शन करना हो, आपको ढूंढना होगा लाइक टर्म को। जैसे हजारों की भीड़ में आपने उनको चुना है, उसी तरह से 3-4 संख्याओं में आपको लाइक टर्म को ढूंढना होगा। लाइक टर्म कैसे ढूंढ पाएंगे, आप इनका अगर एडिशन दे दें, बीच में एडिशन देख करके आपको पता चलता होगा कि एक एक्सप्रेशन ये है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है, इन दोनों एक्सप्रेशन का हमें क्या करना पड़ेगा, एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन करने के लिए आप क्या कर लेंगे, पहले वाले एक्सप्रेशन को लिख लेंगे 3x + 4y + 7। अब इनका एडिशन करना होगा। ध्यान रखेंगे हमेशा जो लाइक टर्म है लाइक टर्म के साथ रखेंगे, मतलब ये x वाला है तो इनके सामने आप x वाले को लिखिए, ये y वाला है तो इनके सामने आप y वाले को लिखिए, ये कांस्टेंट है तो दूसरा कांस्टेंट इनके सामने लिखिए। अब साधारण सा जोड़ है जो आपको कौन सिखाई होगी, रीता मैडम सिखाई होगी। आप इनको प्लस कर लेंगे, कांस्टेंट टर्म के साथ प्लस करेंगे तो ये वैल्यू 22 होगा, और इनको 4y 11y से प्लस करेंगे तो ये 15y होगा, और 7x + 3x करेंगे तो ये 10x होगा। बड़ा सरल जोड़ है ना, इसमें हमें कैरी करना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है। जरूरी नहीं कि आप वो जो नॉर्मल एडिशन होता है जिसे हमें रीचा मैडम सिखाई है कि हम एकदम दाएं तरफ से बाएं तरफ बढ़ेंगे, कैरी लेंगे, इसमें छोटे छोड़ेंगे, इसमें प्लस करेंगे, कुछ नहीं। लाइक टर्म है जोड़ दीजिए एक साथ, वही वैल्यू लिखना है, कोई कैरी वेरी की जरूरत नहीं है। देख रहे हैं, चीजें बढ़ते क्रम में आसान होती जा रही है। जो आप बचपन में सीखे थे वो टफ था, अभी सीख रहे हैं आसान है, डायरेक्ट जोड़ दीजिए। हमें ऐसा लग रहा है कि चिंटुआ को भी सिखाया जाए तो सीखेगा, है ना चिंटू का? हाँ सीखेगा। तो ये देखिए, ये 3x + 7x वैल्यू क्या होगा, 10x। तो y वाले के साथ प्लस कर दीजिए, और ये कांस्टेंट वाले के साथ प्लस कर दीजिए, एकदम वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह से अब हम लोग सब्सट्रैक्शन को सीखेंगे। देखिए अब हमें सब्सट्रैक्ट करना है, तो सब्सट्रैक्ट करने के लिए हमें पता है कि लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ लिखना पड़ेगा। तो यहाँ x कभी y में माइनस होगा नहीं। हम क्या कर लेंगे, इनको ठीक ठाक तरीके से बैठा लेंगे। जो x वाला है उनको x वाले के साथ लिखेंगे, और जो हमारा y वाला है उनको हम y वाले के पास लिखेंगे। तो ये हो जाएगा y, और ये +3 है तो वहाँ कांस्टेंट के सामने है ही। अब आपको ध्यान रखना होगा, आप माइनस कर रहे हैं। अगर आप माइनस कर रहे हैं तो नीचे
वाले अगर प्लस में है तो उनका जो साइन है वो बदलेगा और माइनस में हो जाएगा, और नीचे वाले साइन को ही हमें ध्यान रखना है, कभी भी ना ये साइन रखना है या ना ये साइन। ये भी प्लस है तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। अब 7x में 3x को माइनस करेंगे तो आपको याद होगा कितना होगा, 4x होगा, और 4y में 2y को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, क्या होगा, ध्यान रखिए, ये कौन सा टर्म होगा, प्लस, और ये कौन सा टर्म होगा, माइनस। तो प्लस से माइनस कर रहे हैं तो माइनस करना, 4 में से 2y को माइनस करेंगे 2y होगा। अब ये ध्यान रखना है कि बड़ा कौन है, 4 बड़ा है या 2 बड़ा है, ग्रेटर कौन है, तो ग्रेटर 4 है, 4 के साथ जो साइन है वही साइन को यूज करना है। ये 3 है, 1 को माइनस करेंगे तो वैल्यू +2 होगा। समझ में आ रहा है? आप कहेंगे कि अगर हम माइनस कर रहे हैं तो यह साइन भी माइनस होना चाहिए, लेकिन हम कहेंगे भैया मोरे ध्यान दीजिए, जब आप प्लस और माइनस का माइनस कर रहे हैं तो प्लस और माइनस माइनस होगा, बात लाजमी है, लेकिन जो ग्रेटर होगा उनका साइन आएगा। आप ही बताइए क्या 3 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो आप कहेंगे कि 3 बड़ा है, तो जो बड़ा हो उनके सामने जो साइन हो वही साइन यूज करना है। समझ में आ रही बातें? नहीं आई होगी, साइन कन्वेंशन में दिक्कतें हुई होगी, कोई बात नहीं, दूसरा एग्जाम्पल उठा के आपके छाती पे फेंकेंगे। ये दूसरा एग्जाम्पल है हमारा, साधारण बात बताएं, माइनस कर रहे हैं तो सबका साइन बदल दीजिए, माइनस है तो क्या कर दीजिए, प्लस कर दीजिए। अब यही साइन होगा। अब 10 में 2y को माइनस करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 8y होगा, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन हमेशा किसका आता है, माइनस का। तो 7 + 5 क्या हो जाएगा, -12। ये प्लस और प्लस क्या होगा, प्लस होगा, और 5 + 4 क्या होगा, 9 होगा। आप एक चीज़ों को याद रखेंगे कि प्लस माइनस माइनस होगा, लेकिन साइन जो होगा वो ग्रेटर के हिसाब से आएगा। माइनस प्लस भी माइनस होगा, लेकिन साइन जो होगा वो ग्रेटर के हिसाब से आएगा। प्लस प्लस हमेशा प्लस होता है, और उनके बाद आपको कुछ याद रखना ही नहीं है कि नहीं? बात समझ पा रहे हैं? एडिशन और सब्सट्रैक्शन में कोई दिक्कत है ही नहीं, इनको समझ गए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन यूँ उड़ेगा। मल्टीप्लाई, इसमें फर्क नहीं पड़ता है लाइक टर्म है या नहीं है, जो है सबसे मल्टीप्लाई होगा। हम लोगों के बीच में भी होता है ना, फर्क नहीं पड़ता है सामने वाला कैसा है या कैसी है तो काम चालू रहेगा। उसी तरह से अगर ये 3x + 7y + 5 है, इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई भी एक सिरे से आपको करना है। जरूरी नहीं आप इधर से करें, इधर से भी करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप इधर से ही करें। 4x × 5 करेंगे तो क्या लिखेंगे, +20x। 4 × 5 जा कितना होता है, 20x लगा हुआ है तो x लिखिए। 7 × 4 जा कितना होता है, 28, और इसके पास x है उसके पास y है तो आप xy लिख दीजिए। फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। 4 × 3 कीजिएगा तो कितना होगा, 12। फिर x × x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। आपको हम बताए हैं कि अगर सेम टर्म सेम से मल्टीप्लाई होगा तो उनका स्क्वायर हो जाएगा। y × y होगा तो y स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में अच्छे तरीके से बताए हैं कि नहीं? तो ये 12x² + 28xy + 20x इनका क्या हो जाएगा, इनका प्रोडक्ट हो जाएगा। इस तरह से जो भी टर्म को आपको मल्टीप्लाई करना है सबको पकड़िए, x को पकड़िए, सबसे बारी बारी से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट आ जाएगा। जो भी रिजल्ट आएगा वही आपका मल्टीप्लिकेशन का प्रोडक्ट होगा। अब डिवीजन पे आते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप डिवाइड कैसे करेंगे, ध्यान रखेंगे, बड़ा सरल है, समझ गए तो, नहीं समझे बड़ा कठिन होगा, इसलिए सुविधा के लिए समझ जाइए, चैप्टर में सॉल्यूशन कर पाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको क्या करना है, इधर क्या है नहीं है हमको मतलब ही नहीं है, जो है छोड़ दीजिए, आप इनको फोकस कीजिए, इनको सुंदर तरीके से देखिए और इनको अच्छे तरीके से देखिए। और दोनों को जब आप देखेंगे तो दोनों को मिलाना है, मतलब मन ही मन कैलकुलेशन करना है, क्योंकि आप स्टैंडर्ड 8 में हैं तो हम ऐसा मान लेते हैं कि आपको टेबल आता होगा। आता है कि नहीं? आता है देखिए, अब आपको याद आता होगा इस 3 को देख करके, ये 24 है तो हमें पता है 3 8 जा 24 होता है, आराम से 8 लिख लीजिए। अब यहाँ देखना है, ये x है और ये x² है, तो x को x² लाने के लिए आपको x से ही मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये 8x से मल्टीप्लाई कर दिए। तो इस 8x से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो अब मल्टीप्लाई होगा 3x × 8x, तो वैल्यू होगा 24x²। अब ऐसा नहीं है कि केवल आप इसी को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आप यहाँ लिखेंगे उनको आपको बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करना होगा,
है कि नहीं। देखिए ये 3 ध्यान रखना है कि आप जो भी वैल्यू इससे मल्टीप्लाई किए हैं, अगर यहाँ सिंगल टर्म है तो बात बन जाएगी, अगर डबल टर्म रहता तो वही वैल्यू को हमें इनसे मल्टीप्लाई करके बात आगे बढ़ाना पड़ता, लेकिन यहाँ तो सिंगल टर्म है तो हम लोग ऐसे ही छोड़ेंगे। अब क्या करना है, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दीजिए अपने मन से, और ये प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ वैल्यू होगा 24x, जो बच गया उनको उतार लीजिए। बताइए 24x के सामने कौन सा साइन, तो वही साइन यहाँ भी। अब जो साइन यहाँ है वही साइन आप यहाँ यूज कर लीजिए। फिर आप इनको देखिए और इनको देखिए, फिर मैच करना है कि कौन से टाइम्स में यह 24 आएगा। आपको याद होगा कि अगर हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह 3 8 या 24 हो जाएगा, और यहाँ x है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, x ही आएगा। 3x इंटू 8 24 होगा, और प्लस है तो माइनस कर दीजिए, वैल्यू कैंसिल, ये 24 आ जाएगा। अब देखना है क्या 3x को आप 24 से डिवाइड कर सकते हैं, होगा ही नहीं, क्योंकि यह एक वेरिएबल वाला है, एक कांस्टेंट वाला है, तो कभी भी इनसे डिवीजन होने वाला नहीं है। तो ये आपका क्या आ जाएगा, क्वोशेंट आ जाएगा, और ये आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, समझना है। देखिए इस तरह से हमने इन चैप्टर के जितने भी इंट्रोडक्शन के लिए पर्याप्त कंसेप्ट थे हमने उनको कवर किया है, और इनके बलबूते आप पूरे एक्सरसाइज में हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाएंगे। आशीर्वाद करेंगे आप बिल्कुल। केवल आपको ये इंट्रोडक्शन वीडियो बड़े शांत स्वभाव से, अच्छे मन से, शांत मन से बैठ करके देखना है। अगर आपको डाउट रह जाता है हमें कमेंट कर दीजिए, हम आपके उस डाउट को भी क्लियर करेंगे। वैसे एक्सरसाइज का भी सॉल्यूशन हम लाएंगे। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के इंट्रोडक्शन वीडियो के साथ ही। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।